अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह से मैं आया हूँ मोहसिन भाई के घर। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं ज़रा इधर ही हूँ। उधर मिसबा को देना था सरप्राइज़, वो माशाल्लाह से लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, उनको दे दिया था। माशाल्लाह काफ़ी खुश भी थे। और अभी जो है ना मैं हूँ मोहसिन भाई के घर। और ये चेक करें ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मस्जिद जा रहे हो आप लोग। आधे कपड़े आप लोगों ने क्या तो पढ़ेंगे फिर छुट्टी नहीं, कल जुम्मा है और पढ़ेंगे फिर ईद आएगी। हाँ। इसे पता नहीं होता। आपको तो पता नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना इन्होंने मुंह शू धो लिया है, पाँव शाँव भी धो लिए हैं और अभी जा रहे हैं ये मस्जिद। ऐसे ही हाँ, गुड गुड, अच्छी बात है। चलो टाइम से जाओ, फिर लड़ाई नहीं किया करो। वो मरियम को तो आने दो, मरियम को भी ले जाओ ना जरा। माशाल्लाह। ओए ये क्या ये गुड्डू भाई यहाँ पे कैसे आ गया यार। आप आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता। ये गुड्डू भाई यहाँ पे कैसे आ गया। जैसे आप आए हो कैसे भाई। मैं तो जहाज पे आया हूँ। ये हवाई जहाज है। आप हवाई जहाज में आए हो। अच्छा, सीन दरअसल यार ये है कि मोहसिन भाई ने मुझे पहले बताया नहीं, या शायद घर में बताया हो। वो मेरे यार उधर आप बैठे थे, इकट्ठे बात हुई थी। अच्छा। निशान को बोलेंगे हमें पहुंचा आएगा। मैंने फिर सुना नहीं होगा। आपने गौर नहीं किया शायद। वो अम्मी बैठी थी जब मैंने आपको कॉल की ना, अभी पूछा था तो हाँ। उस टाइम अम्मी ने कहा कि इधर इकट्ठे ही बैठे थे, उसको याद नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा खैर कोई बात नहीं। फिर अच्छा, इस वजह से वो फिर मैं सुबह मैं आया, मैंने कहा घर होगा तो फिर बोलेंगे चलो हमें भी उधर छोड़ दो, तो शहर थोड़ा काम था। अच्छा। मैं आया तो आप थे ही नहीं। कॉल मैं तो सुबह में आ गया था, तकरीबन 8 बजे मैं खानपुर बैठा हुआ था। सही है, चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर बस करे। काम शाम होते हैं ना, आपको पता है, फिर ऐसे कामों में कैसे जल्दी निकलना पड़ता है, स्पीड लगानी पड़ती है। हाँ, बाकी आपका मैंने सुना नहीं होगा, फिर इस वजह से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मोहसिन भाई का ये था कि आपके पास भी बाइक है, लाइक मतलब मेरा मतलब ये है कि मेरे पास भी बाइक है और मोहसिन भाई के पास भी थी, और सामान वगैरह भी था, जिसकी वजह से जो है ना मैं कुछ सामान वगैरह ले आता और मोहसिन भाई जो है ना अपनी बाइक पे सिद्रा और वो दुआ ये लोग आते। लेकिन मैं फिर जल्दी में चला गया सिटी से फिर मिसबा वालों के घर, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा। तो वो फिर बाद में मोहसिन भाई ने मुझे कॉल की, भाई कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो इधर आया बैठा हूँ। ये सारा सिस्टम बना है, इसलिए फिर ये जो है ना गुड्डू भाई को लेके आए। जी क्या है? क्या बात है आपकी भी यार, आप भी यहाँ पे आ सकते हो। और क्या? मुझे रास्ते का नहीं पता जी। अभी फिर चलना है घर। हाँ, सुबह स्कूल है। हाँ, सुबह स्कूल भी है। मरियम ठीक है यार, फिर ये ले जाओ उधर, वो सिद्रा को दो। हम लोग जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यार वो बोतल लेके आया था, वो तो पी लो। अच्छा, वैसे पीनी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आपका दिल रखने के लिए। मैं वो दूसरी ले आया हूँ, छित्ती नहीं ले आया। वो कौन सी है? ड्यू। बस ठीक है, वो थोड़ी बहुत पी लेंगे। नॉर्मल होती है, हम्म। वो ले आओ, पी लेते हैं। और सफ़र कैसा रहा गुड्डू भाई। VIP ज़बरदस्त, मज़ा आया, इंजॉय किए। बहुत। स्कूटी आप चला के आए थे। हाँ जी। हाँ, फिर तो इंजॉय किया होगा, इंजॉय है। सही है। सटूकी चला के आया, वो एंजॉय किया होगा। हाँ, इंजॉय किया होगा बिल्कुल। जबरदस्त है यार, इजी, मतलब चाय लगा देना, पेट्रोल की टेंशन, मतलब काम इजी हो जाता वैसे अगर देखा जाए तो बिजली ज़्यादा लेती है, लेकिन सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर तो ज़बरदस्त है। है। वो हमारा भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, दिन को चार्ज कर ले एक दिन बंदा तो 2 दिन आराम। 2 दिन आराम से चलती है। हाँ, छोटे मोटे काम जैसे होते हैं। इधर पुल पे हमारे चक्कर जाने आने का 200 का पेट्रोल लग जाता है। फिर हमारा भाई यही होता था, पेट्रोल का रोना रो रहे थे हम लोग। हमारा तकरीबन लीटर पेट्रोल ना एक दिन में लग जाता था, और लीटर से भी ज़्यादा, तकरीबन 1000 रुपए का पेट्रोल जो है ना हमारा लग जाता था एक दिन का। आने जाने उस चीज़ को अगर देखा जाए तो महीने का 30,000 का सिर्फ पेट्रोल जाता था हमारा। फिर हमने कहा चलो यार एक बार पैसे लगाओ। मतलब आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो देख लो आप कितने हो गया। बिल्कुल, पेट्रोल की प्राइस तो ऐसे बढ़ती जा रही है, पीछे आने का नाम नहीं ले रही।
हाँ मजबूरी था और बाइक को धक्का अच्छा लगा आप गया। भी बैठी थी? हाँ मैं किधर गई थी। अच्छा मैंने कहा कि शायद कोई नहीं है, आपसे तो हाल हवाल किया नहीं मैंने, हाँ सही वो बात नजर नहीं आ रही सही थी आप। बात है, जो अभी होती है ना वो भूल जाती है। सही बोला ना। आजकल बुजुर्गों की कौन पूछता है। वो मोटा छोटू चुप। हाँ ब्याह सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब ठीक ठीक थे। ठीक थे माशाल्लाह, आपकी दुआ है। आप सुनाओ कैसे गुजरे दिन अकेले अकेले? बच्चे भी थे यहाँ पे, वो भी हाँ, बच्चे शरारती। साथ में थे। फिर तंग वगैरह तो नहीं किया? तंग तो बहुत किया, और बच्चे हैं उनको क्या कह सकते हैं। संभाल तो सकते हैं। बिल्कुल ये चीज है। चलें जी, ये देखें ये आ रही है एक सिद्रा सिस्टर, आपने सुना होगा कभी। हाँ ये जो है ना अभी कोल्ड ड्रिंक को गले लगा के आ गई है कि ये आप पेट के अंदर लेके जाओ वरना ऐसे नहीं जा पाओगे, ऐसे ही, वरना रस्से से मैं बांध दूंगी। हाँ आपने भी पीनी है फरहान भाई? और क्या यार, आप तो ऐसे जवाब देते हो जैसे मेरे से भी तेज हो आप तो, ऐसे ही। मैं सबसे तेज बोलता नहीं हूँ बात। जी देखा ना, जो मतलब मासूम नजर आते हैं वो होते नहीं हैं। इसलिए आप लोगों ने इस वो क्या बोलते हैं गलत फहमी में नहीं रहना। मैंने कहा यार आप तो मुझसे भी तेज हो ना। वो बोलता है कि वैसे बस मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन बस हूँ तेज। पता नहीं कैसे जवाब दिया है अभी। बात है, जहर नहीं करता बस। हाँ जहर नहीं करता लेकिन अंदर इसके बहुत कुछ चल रहा है। सही बात है। देखना अभी बेचारे की बोतल ना निकल जाए। नहीं निकलती। नहीं बोतल उसको पीने दो, हाँ आप भी पी लो। बहुत शुक्रिया। सिद्रा को नहीं देनी मोहसिन भाई? नहीं उसने कहा ये पहले आपको दे दे। मैं तो कहता हूँ आज नहीं देते। नहीं बचेगी तो कहती है खैर है कोई बात। मैं कौन सा बच्ची हुई इधर लेटने लग जाऊं। क्या पता, आपका कोई पता चलता है। वो लास्ट टाइम मोहसिन भाई ने मुझे कॉल की, बोलता है आपकी बहन जो है ना लेटड़ियाँ मार रही है, उसको समझाओ। फिर बस फिर आपने कहा होगा मेरा वास्ता नहीं है, खुद ही संभालो। आपको दे दिया, अब आपका काम है। मुझे पता चल गया है। आ जाओ फरहान भाई, चलें फिर घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, अभी मगरिब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हाँ आ जाओ, ठीक है फिर यारा, इजाजत। इतना जल्दी? हाँ बस घर जाना है। बनाते हैं खाना शाना तो भाई घर पे भी बन जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। नहीं वो नहीं बना रहे थे। कौन? अम्मी वाले। कोई नहीं। वो कह रहे थे हमने नहीं खाना। उन्होंने नहीं खाना ना, हमने तो खाना है। उन्होंने बोला है, हमने उनको बोला है जब कभी लेट हो जाओ तो उधर रात रह लिया करो। अब लेट हो गए और रह जाओ। नहीं अभी काफी टाइम है, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक पहुँच के फिर बता देना। उस दिन भी नहीं बताया सब, कब? जब गए थे रात को। वो पहुंच जाते हैं जब समझो ना वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया, बंदे पहुंच गए हैं बस। रात को कौन सी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है? बताया था अब्बू ने। हाँ यार मुझे स्कूटी नहीं चलाने दी। चेक कर लें, कोई मसला नहीं। भाई यार चाचा तेरे को बड़ा शौक है, बस इको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब हम लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत चलाते होते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। हाँ ठीक है फिर, कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी है तो दिल में नहीं रखो, मार दो जो भी है। थी तो अभी तो आ गए हो, अभी जाना नहीं है। अब सुकून है। हाँ, जब हो भाषा जरी लगी भी खत्म थी गई। आते तो फिर थी। नहीं नहीं आना तो नहीं, था उधर लाजमी। बैठ के क्या कहता है कि आओ। कि क्या कहाँ आ रहे हो? फिर मैंने बताया बस नहर पे जो है ना आने वाले हैं, तो आओ मैं आपकी गिच्चा रहाता हूँ। मैं आके रहाती हूँ आपकी। आपने जो काम किया है, हम इसकी इंतजार, उधर सिटी काम था यार वैसे काफी बार जो है ना ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे होती है ज्यादा इमरजेंसी, इसलिए मैं फिर जल्दी में जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। एक बार इन्होंने, अभी मैं यहाँ पे था, इन्होंने मुझे, मोहसिन भाई की उस टाइम गलती है, उन्होंने सही नहीं बताया। इन्होंने पूछा कब जाओगे, मैंने कहा मुझे अभी थोड़ी देर है।
फिर ये लोग आ गए, मैं फिर बाद में आया। मैंने ये बताया था ना आपको भी, हमने भी जाना है, हम हाँ। इकट्ठे चले गए। हाँ बिल्कुल, ये बात तो थी, लेकिन फिर मैंने आपको कहा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, मैं ठंडे मौसम में जाऊँगा वापस। हम भी वहाँ पहुँचे, आप भी पीछे पहुँच गए। हाँ मैं भी पीछे पहुँच गया। फिर उस टाइम ये बोल रही थी कि हमें कहा है कि बस मैं देर से आऊँगा और अभी आ गए हो। नहीं वो तो हो गया, वो हो गया। हाँ, फिर उसके बाद ना उधर बैठे हुए थे घर में, तो ये मुझसे बोलते हैं कि उधर जाना है मुखलिस वालों के घर। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर जो है ना मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मैं फिर उधर चला गया। आगे से देखा तो थोड़ी देर बाद ये पहुंच गए वहाँ पे। फिर मुझे बोल रहे हैं कि धोखा दे दिया, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब थी तो वहाँ पे मैं दवाई लेने गया था। अभी फिर आज आज की स्टोरी सारी बता दी है बस। बस यही है, थोड़ा वो हो जाता होता यू नो। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा ऊंच नीच हो जाता है कभी कभी। ਹੁਣ एक मिनट ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਦੇਣਾ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। वो है भाई, हाँ। पता है। अल्लाह का नाम मनो। कहीं कहीं हो सकती है, कहीं कहीं हाँ बिल्कुल, कभी आपकी गर्दन पे भी आएगी फिर मैं पूछूंगा आपसे। बिल्कुल हाँ। सही बात है। ठीक है फिर, ओके। मेरे अब्बू ने चलाई नहीं स्कूटी। वो कह रहे हैं बस ठीक है अभी जाओ, इमरजेंसी है। ये फिर पता नहीं कब आएगी, इनको कौन सी इमरजेंसी है। हाँ अभी शायद, खड़ा है अभी क्या आज है, आज है बुध है, बुध जुमरात, 2-3 दिन बाद शायद फिर हम चक्कर लगाएं। तुसा किधे वेस हो गए? अलीपुर। अच्छा हाँ, आपने तो वहाँ ईद करनी है जी। कहीं मासी को भी साटा हो पास है। मासी जब जाएगी फिर वापस नहीं आना, महीना पूरा नहीं आएगी जी। चले वो आप लोगों की मर्जी। ठीक है फिर, इजाजत। ओके जी, ओके ओके। खैरियत से जाएं। माशाल्लाह से पहुंच गए हैं फिर शहबाज भाई के घर। मैंने कहा गुड्डू भाई को मिलवा दें यार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक तबीयत से आप? ठीक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बोली हाँ वो बोले टूट ही ना जाए कहीं। खा लो। और पानी शानी पीना है? पानी शानी पीना है? नहीं नहीं अभी तो तक बोले यार खीर तो पिलाया यार, दूध मुझे पीने का बहुत शौक है, पिलाओ ना यार। नहीं अभी नहीं सुनता, अभी नहीं सुनता। अभी नींद से उठा, अभी वो खुद पिएगा ना हम्म फिर। बोले अभी हंसी निकल रही है। चलें ठीक है फिर, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। मैंने कहा लास्ट टाइम आप लोगों को बताते जाएं। क्या? अभी उसको लेके आए, अभी जा भी रहे। जी और क्या। हाँ, इसको खाना शाना खिलाते हैं। हाँ, खाना शाना खिलाते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। चलो आप उससे गपशप लगाओ, मैं जरा उधर गपशप लगा के आता हूँ। वो देखें हैंडसम लौंडा भी यहाँ पे घूम रहा है। हैंडसम लौंडा। हाँ, किधर जा रहे हो? यार मैं उधर गपशप लगाने के लिए जा रहा हूँ, फिर घर जा रहे हैं हम लोग। शॉप इधर बनी हुई है, शॉप उधर से शॉप उधर से लगानी है ना, गप यहाँ से ले जाता हूँ। क्या बना रहे हो आज? आलू अरबी। ओए यार कई काम दे कहने तो संबंध है। ये देखें ये छुरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये आलू अरबी खा के हम लोग, पता नहीं कितनी गर्मी है हमारे अंदर, आपको नहीं पता। आज हम जब की आई है पहली दफा बना रहे हैं। पहली दफा बना रहे हो? अच्छा क्या कहे अब आपको बंदा? क्या कहे? कुछ भी ना कहे। चलो बनाओ फिर। मैं ये बताने के लिए आया था कि ठीक है हम लोग फिर जा रहे हैं। कोई काम वाम हो तो बताओ। नहीं खाना होता तो खा लेते, लेकिन अभी नहीं खाना, इमरजेंसी है। क्यों? घर पे काम है बहुत सारे। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक तो खैर कर रहा है, बस आप लोग भी किया करो। हमने क्या किया? जाने दिया करो मतलब। अच्छा, हाँ मैंने कहा हमने क्या ऐसा बोल दिया? नहीं अभी इतना टाइम हो गया, आप लोग हमारे एक तो घर आते नहीं हो, अगर आते भी हो तो थोड़ा सा टाइम गुजारते हो, फिर बस गायब। 1 घंटा आते हैं। 1 घंटे का क्या फायदा, वही आया ना करो फिर। चलो ठीक है। हाँ सीधी सी बात है। हाँ, जब आप लोग आओगे हमारे घर रहोगे लाइक 1 दिन पूरा या फिर 2-3 रातें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके घर खाना भी खाया जाएगा और सोया भी जाएगा। अदरवाइज वो तो अब्बास भाई दूसरी तीसरी मर्तबा आ रहे हैं, कुछ भी नहीं इधर से खाते हैं। वो मसला यही है ना, आपको बीच वाली बात का पता नहीं है। नहीं उन्होंने तो नहीं बोला कि मैं कंफर्म करवा सकता हूँ। करवा
करवा सकते हैं। चलो जी। इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर। हाँ चक्कर लगाओ ना, फिर बाद में नसीब पता में चले जब आपको। जो चीज होती है ना, जहाँ मिलनी होती है, बंदे को पता भी नहीं चलता, उधर पहुंच जाता बस अब ये समझदारी वाली बातें ना करो, फिर सब लोग कहते हैं मरियम समझदार है। हूँ है कि मैं पागल हूँ क्या? कभी कभी हो जाती हूँ, लेकिन हूँ नहीं मैं। हाँ कभी कभी हो जाती है यार, वो मसला नहीं है, वो पता है लेकिन क्यों? बाकी समझदार है वो माशाल्लाह। जो जिस तरीके की बात करेगा तो जाहिर सी जवाब बात तो वैसा ही वैसा मिलेगा ना। मिलेगा ना। जी और बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पागल हूँ, मैं समझ मुझे हर बंदे में ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए कैसा। कि मतलब हक, अपने हक के लिए बोले वो, चाहे उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है या उसका बाप भी खड़ा हुआ है ना, अपने हक के लिए वो बोले, वो अगर गलत बात उस पे हो रही है, बस ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ ये है, हम नहीं डरते, चाहे मेरे भाई हैं जो भी हैं, जो जी। हक सच की बात है, चाहे उनको गुस्सा लगे मुंह पे करनी हाँ मुंह पे करनी चाहिए, ये ये बात मैं है। कर देती हूँ, इसमें चाहे जितना मर्जी आप हाँ हर बंदे को यही चीज समझाओ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ बात करने के लिए। जब तक वो ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो वो गुलाम बन जाएंगे किसी ना किसी के। जैसे पाकिस्तान गुलाम बना हुआ है। किसी को अल्लाह पाक ही देता है, बिल्कुल। इंसान नहीं देते कि इंसानों के हम गुलाम बन जाए, उससे अच्छा है कि अल्लाह पाक के ही बन जाए। हाँ बिल्कुल ये चीज़ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त सोच है। बिल्कुल ये देखो इस बंदे से मिलवाने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है कि मैंने कहा वैसे जा रहे हैं, चलो मिलवा लूँ यहाँ से भी। नहीं अभी मिलने आएगा, छुट्टियां हो रही है ना, है ना, हाँ कल से हो जाएगी। कल से हो जाएंगे ना। हाँ परसों वाले दिन फिर इधर ठा कर देंगे। जो आगे ईद आने वाली है। ओए इसके काम चेक करो, है ना? आने वाली है भाई वो किसका भाई है? आपका। बस फिर चले अच्छी बात है। अच्छा फिर बाकी आप जा रहे हो? जा रहे हैं वाकई। अच्छा तो आप इतनी देर से मजाक चल रहा है आपके मैंने साथ? कहा शायद वैसे ही मेरे साथ मजाक। आपके साथ मजाक हो सकता है, हमें पता है। वो जो वो जो डंडे पड़े हुए हैं वो फिर हमें पड़ेंगे। डंडा नहीं है वो क्या कुल्हाड़ी है, पता है, देखी है मैंने, नज़र कमज़ोर नहीं है मेरी। चलो माशाल्लाह अच्छी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है फिर, ओके। मौलवी साहब कहाँ है? मौलवी साहब थोड़ा सा काम गए हैं, वो जो मसले में गए थे आईडी कार्ड वाले, उन्होंने बुलवाया है, उधर गए हैं, अभी तक आए नहीं। अच्छा। हाँ बाकी अल्लाह पाक खैर करे, अगर आपने खाना खा लेते आप तो अच्छी बात थी, अगर नहीं खा रहे नहीं वो वाली बात कंफर्म होगी उसके बाद, अदरवाइज नहीं। हाँ सलाम दे देना। वालेकुम अस्सलाम। पूछे तो, अगर ना पूछे तो फिर नहीं नहीं पूछते तो हैं, वो मसला नहीं है। है ना वो अलमारियां वगैरह काफी सारी हैं, उसमें रख देना, फिर जब मैं आऊंगी अपने ले लूंगी। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह यहाँ पे अमन भी पहुँच गई है। क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं? आपका खलील भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है उसको? नहीं अगर है तो बताए ना हमें। आपने उसका मसला हल करना है। नहीं मैं मसले हल करने के लिए हूँ ना, सबके मसले मैं हल करता हूँ। हाँ कोई भी मसला हो आपने घबराना नहीं है, बस बताना है। वो देखो वो आ गया है। इसको जो है ना ले जाओ कहीं ठंडा करके ले आओ, गरम है? गर्मी की वजह से ना इसकी हालत बुरी है। नहीं नहीं वैसे वो कहा है मुझे खलील भाई के अब्बू ने कि वो जो है ना मेरे बच्चे थोड़े गर्म रहते हैं, मसला नहीं है। क्या कह रहे थे? कोई परेशानी है? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सब जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अगर सब कुछ तबीयत सेहत का आप सुनाओ। ये बाल आपके वो क्या बोलते हैं, क्रिश बने हुए हैं, क्रिश। ये ना असल में दोपहर को गया था बच्ची को लेने। अच्छा फिर सो गए थे? रुमाल बांधा हुआ था, फिर जैसे आया तो पसीना आया हुआ था, अच्छा फिर आके सो गया। फिर अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो फिर वो ऐसे। हाँ जब सो जाओ तो फिर बंदा क्रिश की तरह उड़ जाता है। फिर जो है ना अभी इस पे छोटा आया है फरहान अकेला। हाँ माशाल्लाह से पहुंच गया हूँ मैं फिर अपने घर। और फरहान भाई आ गया? वो तो पहले आया है, तुम्हारा पूछ रहा था भी, वो तुम्हारा कह रहा था जिशान आया कि नहीं, हमने कहा नहीं। वो मैं दूसरी जगह साइड से आ रहा था, फाटक वाली साइड से। ये इतना स्लो चलाता है बिल्कुल। हालांकि फिर इसने मुझे बोला कि बाइक मुझे दे दो और स्कूटी आप ले लो, क्योंकि स्कूटी बड़ी मुश्किल से जो है ना 40-50 पे जाती है, बाइक तो तेज़ चलती है। मैंने इसको बार बार कहा है कि आगे चलो आगे चलो, फिर वही स्लो 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 चलता रहा। फिर मुझे बोलता है मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ थोड़ी देर, मोबाइल पे पता नहीं क्या कर रहा था, आप जो है ना चलो। मैंने कहा ठीक है। वो जो फैज़ाबाद वाली बीच में से मोड़ नहीं है, एक फाटक की तरफ जाती है और एक इधर नहर की तरफ आ जाती है, फिर वहाँ वो मैंने क्रॉस किया है, मैं आगे चला गया हूँ। फिर मैंने स्लो किया है थोड़ा, फिर मैं वहाँ पे रुक गया हूँ रोड पे। मैंने कहा अभी तक ये आ नहीं रहा, पीछे मैं देखता रहा हूँ नहीं आया। वो जो हमारे साथ बाइक्स आ रही थी वो चली गई और न्यू बंदे आने लग गए, लेकिन ये बंदा नहीं आया।
फिर मैंने वहां से वापस मोड़ी है, फिर मैंने पीछे देखा है ये नहीं था, फिर मैंने कहा शायद इस रास्ते से गया होगा। मैं वहां पे ढूंढ रहा था, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको पीछे चला गया था फिर ढूंढने। हाँ पीछे पीछे क्या करने गए थे? मैं तो आपसे आगे था। मैं जिशान को ढूंढने गया, वो नहीं आया, तुम कहते हो ये गायब हो गया, ये कहता है। पीछे आप थे या मैं था? बाद में आगे कौन था? बाद में आगे कौन था? आप किस रास्ते से आए हो? मैं वो उधर वो फैजाबाद नहर। आपको किसने बोला था उधर जाओ? फाटक वाले रास्ते से नहीं आना था? मुझे आगे वाला रास्ता ही नहीं पता था, मैं उधर चला गया। तो आगे मैं नहीं था, वहां आए ही नहीं आप। जब मैं उधर पहुंचा आप नहीं थे आगे। नहीं, आप एक साथ उधर से नहीं निकले हो, आगे पीछे निकले। एक साथ ही निकले हैं। ये इतना स्लो चलाता था एक तो, मैंने फिर इसको बाइक दी है, फिर ये रुक गया, मैं फिर आगे आ गया हूँ, फिर इसने वहां से फैजाबाद वाली रोड पकड़ ली और वहां से चला गया। आगे मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ जब फाटक क्रॉस करके आया हूँ ना, पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में। यही तो बात होती है ना, इसलिए तो साथ साथ चलते हैं। फिर वो शुक्र है कि वो जो दोपहर को वो लिए थे, सामान लिया था, उसके बकाया था। फिर वो एक आदमी आया, उसने थोड़ा पेट्रोल दिया, आगे से पंप पे डलवा के फिर आए। चलो मैं वहां पे ढूंढ रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, ये घर पे खड़ा हुआ है। तो उसके पास पैसे होते हैं, अगर पेट्रोल नहीं था तो स्कूटी थी, वो कहीं से ले आता, फिर आपको दे दे। यही हम कैसे लिए कहा था, हमने कहा जाओ, फिर वापसी उसके साथ है। नेक्स्ट टाइम भाई मैं किसी को साथ नहीं लेके जा रहा ऐसे बाइक पे कि एक आप चलाओ और एक जो है ना आप चलाओ। अब ना खुद हर कोई आए और जाए, अगर एक होगी तो फिर ले जाऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन ये गलत है। नहीं, यहाँ पहले मुझे बता देते ना कि ये रास्ता जाना है। तो वही रास्ता ही आता हूँ मैं, आपको पता तो है, लास्ट टाइम भी वही आए थे। जब चलने लगता है ना बंदा, पहले आपस में सलाह कर लेता है भी कौन सा रास्ता जाना है। चलो बंदा तो कोई आगे पीछे भी हो जाए। अब वो इतना नहीं होता, अब उसकी स्पीड देखो और बाइक तकरीबन 90 को टच करती है। तो आपको किसने बोला है स्लो चलाओ? मैं क्या कह रहा था बार बार आपको, स्पीड से चलो, स्पीड से चलो, टाइम बहुत कम है। नहीं वही कबीली वाली टोर टूर देनी यार, समझ नहीं आती तुम्हारी। मैं वहाँ परेशान, कभी यहाँ दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, कभी वहां से जा रहा हूँ। कॉल कर देते हैं। कॉल क्या, कॉल भी करता रहा हूँ, सिम ही बंद है। अब सिम चलती नहीं है, वो व्हाट्सएप पे होती है। सिम कहाँ है उसकी? कॉल भी की है मैंने। मैं वहाँ पे परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है, और ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं जाऊँगा भाई। आप लोगों ने भी ऐसा काम किया जैसे कौसर इरफान वाले और मौजम वाले किया था, वो भी कोई रास्ता नहीं अम्मी, सारे रास्ते इसको पता है, लेकिन मैं जो रास्ता आता हूँ वो भी इसको पता है कि जब थोड़ा लेट हो जाता है ना, बाकी सारे रास्तों से थोड़ा खतरा होता है, लेकिन सिटी वाला जो रास्ता है वो ठीक है, वहाँ से आते जाते हैं इस टाइम। ये फिर मैं फैजाबाद वाली रोड से थोड़ा सा आगे गुजरा हूँ, वो जो बीच में मोड़ है, मैं थोड़ा आगे चला गया, ये वहाँ पे रुका हुआ था, फिर शायद मैं नज़र नहीं आया, फिर इसने दूसरा रोड पकड़ लिया है, नहर वाली तरफ चला गया है ये, फिर मैंने वही रोड पकड़ा है, वहाँ से आया हूँ मैं। फिर ये समझा कि शायद वो आगे चला गया है, ये भगाता रहा है, पीछे स्कूटी इतना भागती नहीं थी जितना मैंने भगाया है स्लो स्लो। असल में ना इनके दिमाग में था भी वो जो है ना आगे चला गया, मैं भगाऊं। इतना मैं नहीं हूँ, मैं स्लो स्लो करके पीछे देखता रहता हूँ, जब ये मेरे बराबर आता है फिर मैं स्पीड में चलता था। आपको बाइक दी है फिर भी आप फेल हो भाई, क्या कह बंदा आपको। चलो अभी तो पहुंच गए ना खैर खैरियत से, अभी पहुंच गए, परेशानी होती है आपको नहीं पता। परेशानी होती है, फिर वो क्या, उसके पास मोबाइल तो है लेकिन वो सिम नहीं चलती। आते हुए भी इतना शोर मचा दिया आज। पहले अम्मी आपको नहीं पता, इतना प्रेशर था, मैं 3-4 बार घुमा हूँ और कॉल वगैरह की है। ये देखो नंबर भी अभी तक लगा हुआ होगा, मेरी भी कॉल आई होगी। ये देखो फिजाबाद सामने नंबर पड़ा हुआ है। तो व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे उधर इसके पास नेट वगैरह तो नहीं था ना, फिर कैसे कॉल जाती। मेन बात तो ये है कि भाई इतना आप स्लो चला क्यों रहे हो, और दूसरा जब आपको पता है कि इस रास्ते से जाना है, फिर दूसरा आप, मैं तो आगे जा रहा हूँ, मुझे क्या पता, आप पीछे से किसी और जगह से टर्न ले लो और चले जाओ, ये तो गलत बात है। मुझे आपने पहले बताया था। अगर वहां से आना होता तो फिर मैं हेड से मुड़ जाता ना, वही नहर वाली कच्ची कच्ची आ जाता, फिर मैं इधर से यूनिवर्सिटी से इतना चक्कर क्यों लगा के आया था। मुझे पता, मुझे क्या पता, छोड़ो बस।
नेक्स्ट टाइम भाई मेरी बस है, ऐसे किसी के साथ बाइक के साथ बाइक लेके मैं नहीं आऊँगा, अपना अकेला आऊँगा। अच्छा ठीक है, हम आप खुद जाएंगे। बस ठीक है। आते हैं इतना बहस कर दी, चलो अभी तो पहुंच गए हो ना। पहुंच नहीं गए, ऐसे परेशानी जो होती है वो एक अलग चीज़ है, आपको नहीं। मैं मेरे साथ मुझे कॉल की थी ना आप लोगों ने कि फरहान को लेके आना, खुदा ना खास्ता ये कहीं पे गुम वुम हो जाता है आप लोगों ने तो मेरी गर्दन पकड़नी है कि कहाँ बच्चा चला गया, आपके साथ आया है, पूरी ज़िंदगी तो आपने फिर मुझे जलील करना था। ये बात होती है और कोई बात नहीं होती। माशाल्लाह से फिर सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये क्या सीन हो रहा है, शाम वाली वीडियो सुबह में आ रही है और सुबह वाली वीडियो शाम में आ रही है। सारा सिस्टम जो है ना चेंज हुआ पड़ा है। वो दरअसल एक तो टाइमिंग का मसला है और दूसरा नेटवर्क का भी मसला है, बिजली वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। अब फिर से वही रोना धोना शुरू कर दें तो बहुत फिर बातें जो है ना निकल आती हैं। तो माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे अम्मी भी मौजूद हैं, अम्मा भी मौजूद हैं, सरदार साहब भी मौजूद है। अभी को तेल को ऐसे ही ना बस उसका तेल अभी तक नहीं गया, तेल लगवाना है, तेल लगवाना है, तेल लगवाना है। बातें हो रही थी ना वो फिर शुरू हो गई। सरदार को बोलते हैं तेल नहीं लगाते। और यहाँ पे माशाल्लाह अब्बू भी मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बात है। बात क्या, सीधी सीधी बात है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज तो होवे सरप्राइज तो हो। रोज हम कहते हैं न्यू सरप्राइज ले आया करो। जी ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, मेहनत होती है भाई। पूरा महीना जो है ना कभी कहाँ भागना पड़ता है, कभी कहाँ भागना पड़ता है, गर्मी नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखा जाता, उसके बाद जाके कुछ होता है। कल जो मिसबा बेटी को सरप्राइज दिया है, बहुत खुशी हुई है, हम बहुत खुश हैं, वो भी शायद खुश होंगे। और अल्लाह पाक जो हमारी मिसबा बेटी को जिन्होंने सरप्राइज दिया है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। उसकी जो भी दिली ख्वाहिश है सब पूरी फरमाए। हाँ और आप लोगों के अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते रहते थे, फिर मैं कहता हूँ कि वक्त जब वो वाला आता है तभी मैं रिप्लाई करता हूँ। कमेंट्स आप लोगों के ये आते थे जो पुराने वाला फ्रिज रखा हुआ है ना वो मिसबा को दे दो। अब वो जो फ्रिज था उसमें जो है ना वो सिस्टम वगैरह नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो बिजली वो ज़्यादा लेता था और दूसरा उसके साथ वो क्या बोलते हैं, उसके साथ ऊपर क्या, हाँ स्टेबलाइजर लाजमी लगाना पड़ता है वरना उसकी कूलिंग वगैरह नहीं होती थी और कूलिंग भी कम होती थी। फिर इतनी वो क्या बोलते हैं थोड़ी लो क्वालिटी वाली चीज़ देने से बेहतर है बंदा जो है ना न्यू लेके दे। और अभी माशाल्लाह से फ्रिज मैंने ले दिया है लेकिन न्यू लेके दिया है। अभी वही पुराने वाला दे देता तो वो फिर फ़ायदा नहीं था। ये मतलब अभी जो गर्मी आई है 6 मंथ 8 मंथ वो चलाते हैं, जितनी माड़ी मोटी चलती थी, फिर अगले गर्मी में कहते हैं हमने न्यू ले जाओ, हमें न्यू लेके दो, ये क्या हमें दिया है। तो इसलिए हमने कहा चलो चीज बंदा दे भी सही, अच्छी चीज हो ना। अपनी आजकल लोग जो है ना न्यू चीज पे डिपेंड करते हैं। वो कहते हैं पुरानी चीज एक तो फिर बिजली ज्यादा खर्च करती है और वो कहते हैं फिर बिजली इतनी महंगी आजकल के दौर में, वो कहते हैं चीज चलाएं सही थोड़ा टाइम चले लेकिन वो बिजली कम खर्च हो और कूलिंग काम ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, लगातार 3-4 घंटे भी चला दो तो बर्फ थोड़ी बहुत देर चला देंगे, थोड़े वाला बर्फ ही बन जाती है। आते दो जो चीज रखी है वो भी हिफाजत है। हमें पता है बड़ी फ्रिज दे के आया हूँ, वहाँ पे किसी के पास इतनी बड़ी फ्रिज नहीं है उस बस्ती में। खुश कहते हैं ना। हाँ खुश थे माशाल्लाह। कल का अम्मी को बताया है ना मिसबा के लिए ये सरप्राइज लेने जा रहा हूँ। मैं अम्मी बहुत खुश है। मैं इतना खुश हुई, मैं के देखा वो परले दे वाला एक आदमी ने दिया। हाँ, सिद्रा की टेंशन नहीं है, उनका सोलर सिस्टम भी है और फ्रिज भी उनकी न्यू आई है इस गर्मियों में। बिल्कुल। और ये जो है ना इसके दूसरा उनके जो है ना वो दूध वगैरह भी नहीं पीते, छोटे बच्चे नहीं है मतलब। बिल्कुल बच्चे दूध पीते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन दूध खराब हो जाता था। हमें तो बहुत खुशी हुई है, बच्चे भी दुआएं देंगे सिस्टर को और हमारी बेटी भी दुआएं देगी, हम भी दुआएं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत सारे जो है ना ये कमेंट्स आते रहते हैं मिसबा और मिसबा की सांस के बारे में। वो क्या कमेंट आते रहते हैं आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, लेकिन अभी उस चीज़ पे मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जब ऐसी कोई बात होती है
तो फिर मैं उस चीज़ पे रिप्लाई करूंगा और फिर आप लोग बताना कि क्या चीज़ है और कैसे है। वो मिसबा और मिसबा की सांस का मसला नहीं है, मसला और है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह तब मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, अभी जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह सही वक्त पे जो है ना आप लोगों को जवाब मिलेगा। बात भी वक्त पे की जाए। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं चलता हूँ। जैसे इंशाल्लाह वक्त आएगा फिर मैं क्लियर करूंगा क्या बात है, कैसे है अलग अलग होना और काम वाम जो सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और अभी के लिए सरप्राइज तो बताया नहीं अम्मी, ये क्या और बातें शुरू हो गई। आप तो दूसरे सरप्राइज पे पहुंच गए, फ्रिज वाले पे। सरप्राइज बताएगा, हम देख रहे क्या क्या सरदार क्या सरप्राइज है मुझे बताओ। मिसबा की फ्रिज आ गई। वो मिसबा की फ्रिज तो दे दिया, अब न्यू सरप्राइज है। हमने मेनू दे दे। हाँ मेनू दे दे मेनू दे दे। सरप्राइज देने वाला है, देने वाला है क्या? मैं देने वाला नहीं है। ओ दुपट्टा उतार रही हो अम्मी, दुपट्टा सीधा कर लो जी। अच्छा मैं बाकी वाला ब्याह दूसरा दुआ सलाम दे रही थी। अजो फुफिया तेरे यहाँ रात में को दुआ सलाम दे जान आते सारे दुआ सलाम वीडियो में सा देख तू वीडियो दुआ सलाम दी तो नहीं जानाड़ी तो आते वो आजा प्यान हुन असा इतन से असा बीमार से। अच्छा सारा एक कोई उठते ते बे दू चा समरानन दे बात उठ देंदा एक दू समरानन असा ईद तो नहीं से आ सकते। अच्छा तुसा ईद वाले जाड़े तुसा लाजमी तू ए भैया भी ते तू सारी फैमिली भी ते सारी भी यकी हूं साकू ईद मुबारक दे वाहे थैंक। ठीक है कोई मसला नहीं। ईद पे वो आते थे हमारे घर मिलने आते के लिए, थे, इस बार वो सब कह रहे मिलते थे कि इस ईद पे आप लोग। वैसे पता है क्या होता है आप लोगों को पता है, बेटियां जो होती हैं ना वो माँ बाप के घर आती हैं ईद पे, हमारे में ये होता है। बाकी अदर आप लोगों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन जो मेरे घर में चलता है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों का या किसी और का मुझे पता नहीं है, ना मैंने देखा है, लेकिन हमारे घर में ये रूटीन होती है। बेटियां जो होती हैं ना वो माँ बाप के घर आती हैं और होता भी ऐसा है। दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, मुझे लगता है ऐसा ही है ना। हाँ ज्यादातर ऐसे होता है, ऐसे ये कानून नहीं होता कि लाजमी बेटियां ही होती लेकिन वो माँ बाप से मिल भी लेती हैं और ये वो वाला सारा सिस्टम होता है ना। जो है वो ऐसे बनी हुई है। हम्म बाकी माँ बाप भी जा सकते हैं कभी। हाँ माँ बाप भी जा सकते हैं, लेकिन अम्मी जैसे बता रही है ना उनकी तबीयत वगैरह खराब है तो फिर हम लोगों को ही जाना पड़ेगा। हाँ वैसे रूटीन अलग ही होती है, वो बेटियां ही आती हैं माँ बाप के घर। कोई मसले या नहीं जो सारे कोई बाल की बड़े की सब छोटी फैमिली बीमार है ना। असलम भाई वाली पूरी फैमिली असलम को रात में देखा मैं क्या अखी तो सुझे कि क्या है खैर है यूं बुखारी में बुखार तेज है वाला मैं के तू कोई या करा टेस्ट करा बोले क्या है न्यू टेस्ट करा में वादन मलेरिया बुखार है। आजकल मलेरिया है ना, आजकल मलेरिया बुखार है, उन्हीं में कुछ गाढ़ा बुखार है। वो सुता पे चले अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक खैर इनके बाल की दुआ उन्हें जो सारे बाल भी बड़े छोटे अल्लाह पाक खैर दिनाल बस ये लोग हाँ ईद ईद तो खैर की हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अभी जो है ना आप लोगों को भी बताते हैं कि क्या सरप्राइज है, और अम्मी अब्बू सरदार साहब सबको जो है ना बताते हैं कि क्या सरप्राइज है। आप लोगों को पता है मैं बोल रहा था हमारा काम हो रहा है और पैसे वैसे बिल्कुल एंड हो गए हैं और कर्जा जो है ना मेरे ऊपर हो गया है, लेकिन कर्जा वगैरह नहीं उतर रहा, वो अलग चीज़ है। अभी जो है ना हम लोग करवाने जा रहे हैं वायरिंग, वो जो है ना सरप्राइज है। पैसे जो है ना आ गए हैं मेरे पास। ये तो जबरदस्त किया है माशाल्लाह। हमें जो है ना अभी देखे हम कमरे में बैठते हैं, इतना कमरे वो जो है ना बाहर की हवा नहीं लगती, गर्म हवा होती है। इधर वायरिंग हो जाए तो एक दो पंखे भी लग जाए बरामदे में तो हम इधर जो है इधर वायरिंग हो जाएगी, कूलर वगैरह भी बंदा लगा के यहाँ पे इजी बैठ सकता है। हो जाएगा ना, अपना पंखा उधर से निकाल के इधर फिट कर देंगे तो ये क्या है, एक से निकाल लो दूसरे में फिट कर दो। जब बैरिंग हो जाएगी तो फिर बंदा फिर यूज तो करे ना बरामदे को। अब पंखा तो जरूरी नहीं वो थोड़ा वक्त इंतजार कर लेंगे इंशाल्लाह, इधर और पंखे लगाएंगे ना। ये नहीं है कमरे से निकालो फिर इधर लगाओ, फिर इधर से निकालो फिर कमरे में लगाओ। वैसे हमें जो वो पंखा लगा हुआ है हमारे कमरे वो मैंने निकाल लेना है। उधर लगाना है, एक उनके नाल का लगा हुआ है, दूसरा भी हम बड़े कमरे में लगाना है। एक कमरे की हवा एक इस तरफ। वो बड़ा कमरा है उसमें 2 पंखे उसके अंदर लगे। माशाल्लाह 3 पक्के ज्यादा पंखे लगेंगे इधर, तकरीबन 4 भी नहीं 5।
हाँ 50 फीट जगह है, 10 फीट पे तो एक पंखा हो। तीसरे गार्डन पे एक लगेगा, फिर इधर एक लगेगा, एक उधर एक उधर, चार। चलो जैसे लगेंगे वो इलेक्ट्रिशियन को बेहतर पता होता है। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे हर गार्डर पे एक एक लगा दो, 11 पंखे लगा दो, ये सब पैसे की खेल है। यार पैसे के खेल लगाने के लिए इंसान एक बार इकट्ठे करके लगा देता है, जब आगे बिजली यूज होती है ना फिर पता। बिजली हमने यूज करनी ही नहीं, हमने सोलर यूज करना है। और दूसरी बात ये होती है, मेहमान वगैरह अगर कोई आ जाता है, 4 पंखे लगे हुए हो, फिर वो पंखों के नीचे ही बैठे रहते हैं, ऐसे खुले खुले होके, जैसे खुला बरामदा है हवा के लिए, खुले खुले होके बैठे हैं, ऐसे नहीं हो सकता फिर। नहीं तो इको पक्का लगाना है ना, इको पक्का लगाना है ना, पूरा पक्का उठे लगावे। हाँ वो बात भी मैंने की है, वायरिंग जब हो जाएगी तो वहाँ पे बंदा कूलर पंखा लगा देता है। ये पक्के की जरूरत ही नहीं। नहीं वो असल में ना कूलर पंखा तो दिन को चलेगा, रात को तो इतनी बड़ा पंखा वो नहीं चलता। वो तो बड़ा रात बाकी जो छत वाले होते हैं ना वो एक दो चलाओ तो हमें जो मर्जी, लेकिन आपको वो वाले भी लगाने पड़ेंगे, कूलर पंखा भी करना पड़ेगा, और ये जो कमरों में लगे हुए हैं वो आपके लगे रहेंगे। दोनों चीजें होती हैं। देखें आप जिनके घर में छत वाले पंखे भी लगे हुए हैं, फिर भी कूलर यूज कर रहे हैं। कूलर ऐसा होने दी हर चीज की जरूरत पड़ती है घर में। वो तो बात की बात है। चलो हमें बहुत खुशी है जो निशान ने अभी बताया है, ये वायरिंग होने वाली है, तो माशाल्लाह खैर खैरियत से हो जाए। सबने दुआ करनी है हमारा जल्द ना एक एक काम होता रहे। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह कंप्लीट हो जाए जल्द, हमारी भी सब काम से ना टेंशन मुक जाए। तो बाकी जो पंखे वगैरह वो तो बहुत सारे लेने हैं, उधर भी लगाना है, उधर लगाना है। हाँ मैंने आप लोगों को बताया था, सिर्फ अभी मैं कमरे और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सिर्फ खड़ी करता जा रहा हूँ। उसके अंदर आप लोग जाके देखो कुछ भी नहीं है, और ना कोई लुक्स वगैरह आ रही हैं, इसलिए वो जब एक बार ये मिस्त्री का काम मैंने कहा था फाइनल हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह दूसरी साइड आएंगे, कमरों के अंदर जो चीज़ें लगानी है वो फिर ऐसा ऐसा करके लगाएंगे। और फिर वही जो ज़रूरत के कमरे थे, जैसा कि वो वाला और ये वाला, एक एक पंखा लगा दिया था इसमें, और एक एक बल्ब भी, बस। बाकी अदरवाइज इधर वायरिंग वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्या सारी करवानी है या सारी करवानी है एक साथ, ऐसी वायरिंग करवानी है कि कल को अगर सोलर सेटअप लेके आते हैं, बस 2 कनेक्शन हो, उसके साथ सोलर सेटअप हम लोग टच कर दें और सारी हमारी बिजली चल जाए, ये सिस्टम करना है। तो जो वायरिंग करने वाला आएगा उसको बता देंगे भी आगे चल के हमारा सेटअप सोलर का हमने करना है, उस हिसाब की वायरिंग करो, सोलर सेटअप। हाँ अभी हमारी बिजली आ रही है ना, वहाँ से मेन पॉइंट वो ख़त्म हो जाए, यहाँ से अपना मेन पॉइंट हो, जहाँ पे हमने वो क्या बोलते हैं वो यूपीएस वगैरह वो चीज़ें लगानी है। वो जहाँ पे एक वो मेन स्विच लगा देते हैं या ब्रेकर लगा देते हैं, वो जिधर भी लगवा ले वहीं पे मेन हो जाएगी। उधर से मेन शुरू होगा। मेन उसको बोलते हैं पूरे घर की बिजली एक बटन से बंद हो जाती है। नहीं मेन में वो होता है ना, थोड़ी तार अच्छे वाली लगी हुई होती है, वो जो उधर लगी हुई है वो तो सेम ही चीज़ है सारी। वो क्या बोलते हैं उसे, उस तार को, उसका नाम क्या है, 29 है पता नहीं क्या, हाँ 729, वो सारी तार लगी हुई है, वो किसी काम की नहीं है। अच्छे वाली तार की वायरिंग करवानी है। वही 729 तो अच्छे वाली होती है। नहीं उससे वो जो लाल वाली आती है कापर की तार, वो अच्छी है। इधर भी एक लाल होती है, काली नहीं होती। क्या नाम है वेचूने जरा तारा होने ना, कई कापर दिया होने, कई स्टील दिया होने, कई लोहे दिया होने, उन्हें फर्क होता है सारा। वायरिंग में तो वही ही यूज होती है तार, वही जो छोटी लाल वाली ब्लैक वाली, हाँ वायरिंग में वही यूज होगी। लेकिन उनमें फर्क होता है ना, सिर्फ वो एक पीस छोटा सा थोड़ा हैवी लगाएंगे जो मतलब के सोलर से आएगा और उधर ड्यूटी। हाँ ये चीज़ है बिल्कुल। सिर्फ बड़ा, बाकी सब वायरिंग जो है। कैसा लगा है फिर सरप्राइज? अभी वायरिंग होने वाली है आपके बरामदे में। फिर अभी शुरू करा देना, कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का पता करें। हाँ पता करो, आज बुलाऊं कल बुलाऊं परसों, आज ही बुला लेना, नो इश्यू। मुश्किल है, कल जुम्मा ईद है, के बाद जुम्मे वाले बुलाना दिन। है। नहीं अभी बुला लें, क्योंकि वायरिंग मैं सोच रहा हूँ एक बार करवा लेता हूँ। वो ड्रिल लेके आते हैं ना, वो घुसाते हैं दीवारों के अंदर, होल करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना कलर वगैरह का जो सीन होगा उसके बाद में इंशाल्लाह
करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो ड्रिल ऐसे लगाते हैं ना इसके अंदर, वो घूमती है, फिर अंदर से ईंटों का वो लाल लाल सा जो वो सारा धुआं निकलता है ना, पूरी दीवार फिर वो लाल लाल हो जाती है, फिर वो साफ भी नहीं होती। इसलिए एक बार वो पहले करवा लें वायरिंग वगैरह का सारा सिस्टम, फिर ऊपर से कलर कर देंगे, जो निशान वगैरह होंगे सारे नीचे आ जाएंगे। कलर तो बाद में होगा, वायरिंग के बाद। हाँ, ताकि वायरिंग में जो भी वो थोड़े बहुत निशान डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। कलर में खत्म हो जाए। ये चीज़ है। बाकी ये था आज का सरप्राइज़, और बात वही है, आप अभी पता शता कर लें इलेक्ट्रिशियन का, जो सामान वगैरह उसने लाना होगा वो देख वेख जाएगा, फिर इंशाल्लाह वायरिंग शुरू करवाते हैं। नंबर है, कॉल मिला दो, फिर अगर फ्री होगा तो आ जाएगा, वो सारा दिखा देना किधर से करनी है, कहाँ तक करनी है, क्या क्या चीज़ करनी है। हाँ, अभी जो है ना, मैंने अपने इस कमरे के अंदर नहीं करानी बिल्कुल भी वायरिंग, इधर मुझे ज़रूरत ही नहीं है। इधर जो, हाँ, वाइट सीमेंट करवा दूंगा सिर्फ, बस। अच्छा, कलर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो चाहे ना भी करवाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक बार कलर करवा रहा हूँ, फिर सुराख निकालते हैं, फिर नहीं, वो तो बाहर बाहर का एरिया है ना, और आप इधर जो कमरे हैं वो वाला, और बाकी किचन का, क्योंकि इधर हमने कलर ही रखना है, और उधर तो मैंने पेपर लगाने, मैं चाहे कलर करूं भी ना तो ऊपर तो आ जाएंगे पेपर। यहाँ पे पेपर वगैरह लगाना हो ना, वहाँ पे फिर कलर यार, ऐसे चिट्टी डबल सीमेंट, खर्चा होता है। चिट्टी सीमेंट जरूर करवानी है। अभी जाके दीवार के ऊपर हाथ लगाओ, सारी की सारी वो तो गिर रही है। चिट्टी सीमेंट करने से हाँ, तो ब्याह वाला ये ना कराना। वो सही। चिट्टी सीमेंट के ना वो गिरती नहीं। वायरिंग मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि कल को मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है ना उसके अंदर लगानी शगानी है, और कोई लाइटिंग वगैरह बहुत सारा सिस्टम उसके अंदर होगा, और ड्रेसिंग बनाने वाली अभी उसमें रहती है। जब उसमें वायरिंग नहीं करवाओगे तो आपकी लाइटिंग फिर कैसे चलेगी? वही ना, मैं अभी वायरिंग करवा दूं किसी और तरह से, जैसे इधर आए आपको दिखाता हूँ, ये इधर तो वायरिंग है ना, जब वायरिंग नहीं, वायरिंग हमने करवाई थी, ये बोर्ड मैंने लगवा दिया था यहाँ पे, वो बेड वगैरह हमने रखा है यहाँ पे, साइड टेबल ही नहीं आ रहा, साइड टेबल यहाँ पे आता नहीं था, ये फिर बाद में मसले बन जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सामान वगैरह जो आना है वो मैं अपना सेट करके फिर बाद में देखूंगा। शुरुआत जो है वो करा लो, मतलब अब आपके कमरे में जब वायरिंग जाने वाली है, इधर से वो जो पट्टी लगानी है, कम से कम इधर तक आपकी पट्टी आई हुई तो जब फिर अंदर ले जानी पड़ेगी तो इधर से ले जाओ अंदर, फिर बाद में जो वो उधर से ही ले जाएंगे, तो वो तरीका होगा ना। उधर से ले, क्योंकि अब हम इधर करा ले, ऐसे ये कराओगे नहीं हो, तो उधर इधर से चली जाए जाएगी। और उधर चली जाए किचन में, इधर आने का कोई ऑप्शन ही ना हो। फिर जब करवाओगे नए सिरे से तो फिर वो रंग शंग, फिर वो सुराख करेंगे, फिर वो कहेंगे उस वक्त अगर आप बताते हैं तो हम इसका कोई ऐसे कर लेते हैं ना, एक ही बोर्ड लगवा लेते हैं कहीं पे, बस वो बिजली अंदर आ जाएगी कमरे में, कल को जो कोई काम वगैरह भी करने वाला आता है तो यहाँ पे बिजली होगी उसके पास। मतलब एक पट्टी अंदर आएगी, अंदर आके इधर कहीं पे भी एक बोर्ड लगवा दो, सही। बाकी जो पंखे का ऊपर वाला वो बेशक रहने दो, और बाद में जहाँ पे कोई छोटा बोर्ड जो भी करना है। एक सिर्फ हाँ, वही बात है ना। अब देखें, वो ड्रेसिंग मैंने अभी बनानी है, अगर मैं उसके अंदर सारी वायरिंग वगैरह करवा दूँ, वॉशरूम के अंदर भी, अब क्या पता कहाँ से पट्टियाँ जाती हैं, नीचे से ऊपर से, फिर कल को अगर ड्रेसिंग बनानी पड़े तो वो होता है सारा वो क्या बोलते हैं वो पीसीस का काम, जैसे पीवीसी की होती है ना वो, और यूवी की शीट्स होती हैं। लाइट की जैसे कोई बेड रखना है, बेड के साथ छोटा बोर्ड लगाना पड़ता है, वो तो बाद में होगा। हाँ, अब हमें क्या पता हमने कहाँ पे बेड रखना है, बोर्ड हम किसी और जगह पे लगा दें। एक बोर्ड लगवा दो, इधर से बिजली आ जाए, आगे काम जो करवाओ फिर बिजली तो उन्होंने यूज करनी है। आगे एक बल्ब शलब भी लगाओ, एक बोर्ड भी हो, कोई रोशनी वगैरह। सही है माँ? हाँ, रोशनी तो होते थे। चलें, सही है, फिर ऐसा कर लेते हैं, एक आधा बोर्ड लगवा देते हैं इधर भी, कोई मसला बाकी नहीं। वो दो किचन हो गए, ये बरामदा हो गया, ये एक मुकम्मल करवा दो क्योंकि किचन में काम काज होते हैं। और चलो उधर फ्रिज भी हम उधर सबसे पहले तो आप सोलर पैनल का सोचो ना, सोलर पैनल का क्या करना है, वो होगा तो आपकी बिजली चलेगी रात में। वो आपके चाचू वालों के इंतजार में रात उनके इंतजार में क्या खड़े हैं, उनके इंतजार में आप खड़े रहो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे होंगे तो आप उनको बोलोगे ना, फर्स्ट तो आपके पास पैसे हो जाएं। कल वो आया था, हमने बोला था जो हमारा हिस्सा बनता है हमें दो, हम जो है ना रात अम्मी ये आपकी गलत बात है, जो हिस्सा बनता है तो वो हिस्सा दे देगा, फिर आप कौन सा सेट कर लोगी। उन्होंने कहा अभी मेरे पास भी कुछ नहीं है, अगर 4 प्लेटें उठानी है तो उठा। मैंने कहा हमें क्या 4 प्लेटें, क्या अम्मी 4 प्लेटों का बनता ही नहीं है, कितना आप लोगों से हिस्सा लिया था बताओ।
अमा कितना हिस्सा किताब है? वो बला था प्या वो बेच नहीं था वो तो आपको वो बात उसी हो गई थी कल भाई से, सिर्फ वो आप बेच समझ दिया। रहे हो कि जितना हमने हिस्सा दिया हुआ है उसमें हमें सिर्फ 4 प्लेटें ही देगा, ऐसे समझ रहे हो? हाँ मैं तो ऐसा ही समझ रहा ऐसे हूँ। नहीं है, वो 4 प्लेटें तो हिस्से में आती है, बाकी जो इन्वर्टर का होगा वो भी देगा वो साथ भी में वो आके वो पैसे। भी देता हूँ वो भी ये नहीं आप बताओ ना, आपको हिस्सा कितना दिया था उनको? वैसे तो सारा सेटअप 5 लाख का बना था, हमने 5 लाख का बना था, 2.5 लाख हिस्सा दिया था ना। फिर वही मैं सोच रहा हूँ कि अब 2.5 लाख की सिर्फ 4 प्लेटें तो नहीं है। हाँ बात मैंने बताई है, उड़ा तो के मैंने कहा जी। 26 दी प्लेट है कंदी पे 25,000 की है अभी। नहीं वो जितने की भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिशान को ये गलत फहमी हुई थी, ये समझ रहा था कि सिर्फ हिस्सा हमें 4 प्लेटें ही मिलने वाली है। नहीं हुआ था लेकिन वो इन्वर्टर में भी था, सारे सेटअप में था, तो इसलिए वो इन्वर्टर का भी जितना होगा वो भी होगा, बाकी प्लेटें तो 4 ही होंगी ना। वो सारा प्यानी प्लेट नहीं है को ना, ना हम वो गए दिए हैं हमें पूरा दो, कल वही बात हो रही थी, चाहे उधर उन्होंने लगवाया सेटअप। नहीं मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे उनका सिस्टम लगा हुआ है ना, जैसे उनकी प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, सब कुछ चल रहा है, ओके चल रहा है, वही उससे अच्छा है कि जितना खर्चा यहाँ पे हमारा आ रहा है, आधे पैसे हम देते हैं, आधे पैसे आप लोग दे दो, यहाँ पे सिस्टम करवा देते हैं। वहां से आप प्लेटें उखाड़ो, वहां से आप यूपीएस उखाड़ो, फिर वो कहते हैं रेट यूपीएस का लगवाएंगे, जितना रेट लगेगा उसमें से आधे पैसे देंगे, ये सारा उल्टा पुल्टा सिस्टम हो जाएगा। वही बात हुई है, वो कहता है अभी मेरे पास भी नहीं है, कुछ दिन आप भी, मैंने कहा हमारे पास कौन सा है? अभी काम करवाया, अभी हम कुछ कर्जा भी देना है वो सीमेंट बजरी वालों का, तो मैंने कहा आप भी इकट्ठे कर लो, अगर कहीं से बन जाए हम भी इकट्ठे करते हैं, फिर वो हमें जो है ना सेटअप वो लगवा के देगा ना, जितना बनेगा हमारा हिसाब। ये नहीं है हमें 4 प्लेटा दे देगा। वही ना, मैं तो उसी बात पे हूँ, आप कह रही हो 4 प्लेटें ले जाओ, 4 प्लेटें ले जाओ, अब 2.5 लाख की 4 प्लेटें तो होती नहीं है। प्लेटें ले भी आए, जैसे ये कह रही थी कि मैंने कहा सारा हाँ वैसे 9 प्लेटें हैं, वो देखे सामने पड़ी हुई हैं, आप लोग गिन सकते हो, एक साइड पे 5 पड़ी हैं, एक साइड पे 4 पड़ी हैं, उसमें से एक जो है ना प्लेट अम्मा की है, अम्मा की और सरदार की, वो फिर उन्होंने खुद ही रखनी है, और बाकी 4 प्लेट्स जो है ना, अगर हमें वो सेम ही बात है, अगर यहाँ से उठाएं या वो मंगवा के दे, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ये सिस्टम चल रहा है उसको चलने दें, ऐसे तोड़ फोड़ करके वहाँ से आधी निकालो और वो यूपीएस निकालो, बैटरीज का ये करो वो करो, वो सारा सिस्टम साइड पे करते हैं, जैसे आपका चल रहा है आप चलने दो, हमें जो है ना जितने यहाँ पे हमारे पैसे लग रहे हैं, आधे पैसे जैसे उस सिस्टम का हुआ था वैसे ही यहाँ पे करते हैं, आधे पैसे हम देते हैं, आधे आप दे दो, यहाँ पे नया सिस्टम लगा देते हैं, बात ही खत्म। इवे ना सरदार? हाँ बाकी बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, बाकी काम शाम शुरू करवाते हैं इंशाल्लाह, फिर अपना वायरिंग का, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। जेरे वेले शुरू करे से मुंह जाड़े मारो फिर ढेर सारा मुबारक ने सा केड़ी चीज शुरू करे सो? ए जेरे वेले वायरिंग? वायरिंग ना हाँ बस आज शुरू करवा रहा हूँ। अच्छा हाँ। आज करवा रहा हो तो शाम तो नहीं मिठाइयाँ कहूँगे। हाँ देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी इसी के साथ व्लॉग भी हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।